अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सब ठीक होंगे, अपने अपने स्टडी के काम भी अच्छे से तरीके से कर रहे होंगे। तो हम कर रहे थे एक्सरसाइज 1.3, लास्ट एक्सरसाइज है इस चैप्टर की, पहले चैप्टर की। और इसके कुछ मिले जुले क्वेश्चन हम कर रहे थे, कुछ छोटे थे, कुछ इम्पोर्टेंट थे, कुछ नॉन इम्पोर्टेंट थे। तो कल के लिए आपको एक होमवर्क दिया था क्वेश्चन नंबर 3 का। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने कर लिया होगा। अगर नहीं किया तो आज फिर दोबारा से भी आप उसको देख सकते हैं। जिस बच्चे ने सुस्ती की हो और ना किया हो तो आज ट्राई करके मुझसे शेयर कर सकता है, हम उसको डिस्कस कर लेंगे। तो आप हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास। छोटा सा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, पेपर में आ सकता है। तो ये हमारे पास है, फाइंड टू नंबर हु सम इज़ 68 एंड डिफरेंस इज़ 22। तो इसमें आप देख सकते हैं कि आपने इसको पहले समझना है कि हमारे पास दो नंबर हैं जिनका सम जो है वो 68 है और डिफरेंस जो है वो 22 है। तो हमने वो दो नंबर फाइंड किया। वो कौन से दो नंबर हैं जिनका सम जो होगा वो 68 होगा और डिफरेंस जो होगा वो 22 होगा। तो हम लेट कर लेते हैं कि दो नंबर ए एंड बी हैं हमारे पास। तो पहली कंडीशन ये है कि इनका सम जो है वो 68 की इक्वल है। तो हमने चूँकि दो नंबर लिए हैं ए और बी, तो इनका सम जो है ए प्लस बी वो 68 की इक्वल आ जाएगा। इसकी इक्वेशन 1 का हम नाम दे देते हैं। सेकंड कंडीशन हमारे पास है, इनका जो डिफरेंस है वो ए माइनस बी की इक्वल है। तो ए माइनस बी, अब इसमें बच्चे आप बी माइनस ए भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो ए माइनस बी हमारे पास आ जाएगा 22। इसको इक्वेशन नंबर 2 हम कह सकते हैं। तो अब आपके लिए क्वेश्चन आसान हो गया। देख सकते हैं कि एक इक्वेशन है हमारे पास ए प्लस बी और एक है ए माइनस बी। इसमें हमने ए और बी की वैल्यू निकालनी है। तो दोनों इक्वेशनों को हम ऐड कर देते हैं। ए प्लस बी इज इक्वस टू 68 और ए माइनस बी इज इक्वस टू 22। ए प्लस ए 2a, प्लस का बी और माइनस का बी आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। 68 और 22 90 हो जाएगा और ए की वैल्यू आ जाएगी 45। अब बच्चे ए की वैल्यू किसी एक इक्वेशन में पुट कर दें। तो मैंने पहले इक्वेशन को सिलेक्ट किया है, आप दूसरे में भी पुट कर सकते हैं। ए प्लस बी 68 की इक्वल है, ए की वैल्यू 45 अगर हम पुट करते हैं, 45 दूसरी साइड पे जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो बी इज़ इक्वल टू 68 माइनस 45। तो बी की वैल्यू जो आ जाएगी वो आपके पास 23 आ जाएगी। अब बच्चे आप देख सकते हैं कि इन दोनों को ऐड करें तो 68 आता है और इन दोनों का जो डिफरेंस है वो 22 है। तो ये आपके पास छोटा सा क्वेश्चन था और ये शॉर्ट के लिए अच्छा क्वेश्चन है, इसको आपने समझ लिया। उम्मीद करता हूँ कि आपने समझ लिया होगा। ठीक है जी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है, इसको भी आप लोगों ने समझना है। तो क्वेश्चन हमारे पास है, द वेदर इन लाहौर वाज अनयूजुअली वार्म। कि लाहौर का आम नॉर्मल रूटीन में यूजुअली जो टेम्परेचर है वो गर्म है ड्यूरिंग समर और 2024। टीवी न्यूज़ रिपोर्टेड टेम्परेचर ऑन एज हाई। जो टीवी है उसने टेम्परेचर को हाई नोट किया है, रिपोर्ट किया है, और कितना किया है, 48 सेंटीग्रेड। बाय यूजिंग फार्मूला, फ़ारेनहाइट का फार्मूला हमारे पास, फ़ारेनहाइट में एफ़ फ़ारेनहाइट को रिप्रेजेंट करता है। टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट इज़ इक्वल टू 9/5 टेम्परेचर इन सेंटीग्रेड प्लस 32। फाइंड द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट। तो कहता है कि आपने ना फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर फाइंड आउट करना है। अब बच्चे ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अब इसमें आप देखें कि आपको टेम्परेचर सेंटीग्रेड्स में गिवन है, वो है 48 और फार्मूला भी आपको फ़ारेनहाइट का गिवन है। तो ये कन्वर्जन है बेसिकली। अगर आप फार्मूले में देखें तो सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट का आपस में रिलेशन है। तो 48 आपने पुट कर देना है सी की जगह पे। तो इसको कैलकुलेट करना है तो फ़ारेनहाइट में आपके पास टेम्परेचर आ जाएगा 118.4 फ़ारेनहाइट। ठीक है जी। तो ये एक छोटा सा क्वेश्चन था। तो ये बच्चे टोटल 5 क्वेश्चन हो गए हैं 1.3 के। तो इनको आपने पहले क्वेश्चन से लेकर 5 तक सारों को नीट रजिस्टर पे कर लेना है, और जिस क्वेश्चन में फिर भी इशू हो तो आपने मुझसे पूछ लेना है। कोशिश करेंगे कि कल हम इस एक्सरसाइज को वाइंड अप कर दें। किसी क्वेश्चन में कोई भी इशू हो तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है जी।
तो आपने नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 6 को ट्राई करना है। हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो कल मैं इंशाल्लाह दोबारा उसको ख़ुद कराऊंगा। आपने एक दफ़ा उसको ट्राई करना है। और ये 1 से लेकर 5 तक भी आपने दोबारा से नीट रजिस्टर पे जिन्होंने कर लिए ठीक है, जिन्होंने नहीं किए नीट रजिस्टर पे कर लेने हैं और रिवाइज़ कर लेने इन क्वेश्चंस को। ठीक है जी, तो कल तक के लिए फिर अल्लाह हाफिज़।